Hello everyone. In this vlog, in this video, I'm going to tell you about my journey from Delhi to England. सबसे पहले हम मेरी फ़्लाइट थी 14th ऑफ अगस्त की मॉर्निंग में 6:35 दैट इज़ वाया इस्तांबुल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मम्मी भाई एंड my father-in-law and my brother-in-laws comes to the airport and वो मुझे छोड़ने के लिए आए थे एयरपोर्ट पे. उसके बाद मेरी एंट्री हुई एयरपोर्ट के अंदर वाया सिक्योरिटी गार्ड ने मेरा आधार कार्ड, मेरा पासपोर्ट, मेरा वीज़ा चेक किया. उसके बाद मेरी एंट्री हुई. उसके बाद हमने डैशबोर्ड के ऊपर देखा कि जो चेक इन है वो कहाँ पर होती है. उसके बाद मेरा जो लिखा हुआ था, जो जगह मुझे जाना था उसके साइड में लिखा हुआ था F. सो आई गो टू द F एंड माई चेक इन वॉज देयर. उसके बाद मेरा जो बैगेज था वो सबमिट हुआ. दैट इज़ नियर अबाउट 40 केसेस. ये क्या होता है कि एक लिमिट होती है, इससे ऊपर अगर आप लेके जाओगे, एयरलाइंस टू एयरलाइंस डिफ़र करती है, बट अगर आप इससे 40 केसेस मेरी एयरलाइंस के लिए थी, इंडिगो एयरलाइंस. एंड अगर आप इससे ज़्यादा ले जाओगे तो फिर वो निकाल देंगे या फिर 17,000 प्लस आपसे चार्ज करते. तो फिर मेरा बैग सबमिट हो गया. फिर उसके बाद इमिग्रेशन की लाइन थी. इमिग्रेशन की लाइन में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स चेक हुए. उन्होंने क्वेश्चंस पूछे कि आप वहाँ पर किस लिए जाना चाहते हो. उसके बाद मेरा एक जो हैंड बैग था, उन सब की चेकिंग हुई. उनको ओपन करके हमने उसमें से जैसे चार्जर, मोबाइल फ़ोन, बैटरीज एट्सेट्रा जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैग्नेटिक डिवाइसेस थे उनको हमने बाहर निकाला, उनको चेक किया. और फिर उसके बाद मुझे मेरा सामान फिर से मिला. और उसके बाद हमने वेट किया. जो पर्टिकुलर एयरलाइंस की एक वेटिंग एरिया होता है उसके अंदर बैठ के. और फिर जैसे ही कुछ टाइम हुआ, जैसे मतलब नियर अबाउट 2 आवर्स तो इमिग्रेशन में लगे थे. और उसके बाद 1 आवर हमने वेट किया था. वेट करने के बाद हमारी ऑन बोर्डिंग हुई और मुझे बिल्कुल बीच वाली सीट मिली. बीच वाली सीट मतलब कि मेरी फ़र्स्ट टाइम एयरलाइंस के थ्रू ट्रैवल किया मैंने. और मुझे होप था कि शायद मुझे विंडो वाली सीट मिले, बट मुझे बीच में सीट मिली. जैसे 3 रो राइट में होती हैं, 3 रोज़ लेफ़्ट में होती हैं एंड 3 रोज़ मिडल में होती हैं. बट इन माई एयरलाइंस आई गॉट 4 सीट्स इन मिडल एंड आई गॉट द second one in the middle. But it is so good. And after that, via flight, it is a journey of nearly 6 hours and 35 minutes. After that, the 2 hours, we got food in our airlines. उसके बाद हमने खाना खाया. खाने में हमारे पास चावल थे, सब्जी थी और सलाद. 2 तरह का सलाद था, चीज़, बटर, एंड इट वॉज अ क्वाइट डिलीशियस फूड. उसके बाद हमारी फ़्लाइट लैंड हुई इस्तांबुल में. और फिर हमने इस्तांबुल में फिर से हमारी एंट्री हुई एंड हमारा बैगेज चेक हुआ. उसके बाद हमने फिर वेट किया. दैन एक क्या होता है कि एक ड्यूटी फ्री एरिया होता है जिसके अंदर हम वहाँ से जो भी कुछ परचेज़ करते हैं उसका वेट इंक्लूड नहीं होता. उसको हम कहीं पर भी कैरी कर सकते हैं. बट ये होता है कि उसके जो परचेजिंग रेट होते हैं वो बहुत हाई होते हैं. आफ्टर दैट वी हैव टू सिट टू वेट फॉर ऑन बोर्डिंग ऑफ आवर नेक्स्ट फ्लाइट फॉर लंडन. दैट इज़ फॉर द लंदन हीथ्रो airport via Turkish Airlines. So in Turkish Airlines we have to sit and they offered me the very delicious food with some variety. After that 3 hours and 35 to 45 minutes, and it's also the 1 hour late in the timing of that flight. But we got its share at nearly 6 p.m. in London timeline zone. आफ्टर दैट मैंने कॉल की क्योंकि ये हुआ था कि जब मैं इस्तांबुल एयरपोर्ट पे थी तब मेरी बात हुई थी. मुझे मिल नहीं रहा था क्योंकि जो मेरी एयरलाइंस का फ़्लाइट का जो नंबर था वो थोड़ा डिफरेंट था. और जो डैशबोर्ड के ऊपर जो फ़्लाइट नंबर्स और जो टाइमिंग जो भी फ्लैश हो रही थी वो कुछ अलग थी. तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि मुझे मिल नहीं रही है. तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया, उन्होंने ऑनलाइन चेक किया. मैंने सोचा कहीं मैं चेक करूं तो कहीं कुछ मिस्टेक ना हो जाए, तो इसलिए उन्होंने चेक करके मुझे बताया
कि आप F पे चले जाइए। और फिर जैसे वहाँ का जो स्टाफ था, मैंने उनसे पूछा, तो फिर मैं टाइम से पहले ही चली गई थी। उन्होंने मुझे 20 मिनट वेट करने के लिए बोला कि अभी हम चेक इन नहीं कर रहे हैं फ़्लाइट के लिए। तो फिर वहाँ पर मेरा फिर से चेक इन हुआ 20 मिनट के बाद ऑन टाइम, एंड मैं सबसे पहली थी वहाँ पर। मेरा सबसे पहले चेक इन हुआ था। तो उसके बाद हम वेटिंग एरिया में बैठे थे, फिर हम फ़्लाइट में बैठे। फ़्लाइट 1 घंटे लेट थी, तो फिर 1 घंटे लेट होने के कारण हम थोड़ा लेट पहुँचे। और मेरे हस्बैंड की ड्यूटी थी उस दिन अपनी जॉब में, और फिर वो मुझे हाफ डे लेकर के वो एयरपोर्ट पे मुझे लेने के लिए पहुँचे। वो बाहर वेट कर रहे थे, एंड आई हैव टू स्टैंड इन अ बिग क्यू फॉर इमिग्रेशन इन लंडन हीथ्रो एयरपोर्ट। After that, by immigration, I got my baggage, and we go for the washrooms, and we got train passes, and we went, and हमने फिर वेट किया ट्रेन के लिए, बट हमने सोचा कि it should be best to go via cab. So we booked a cab, and we come home via a cab to our home. In our next video, I will make a tour to my home in London. Thank you. I will upload the small clips of London and Istanbul from my flight. Thank you. Stay tuned with me. सारेगामा कारवां इस तोहफे में है 5000 सुनहरे गाने और कुछ यादें।